हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो तुम लोग? क्या बताएं। ठीक है तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्क इज़ टू डू। काम तो हमें करना ही है, तुम्हें भी पढ़ना ही है। जैसा कि तुमने देखा कि फेज 4 लॉकडाउन 4 चालू हो गया है। नहीं पता कब तक रहेगा, लेकिन लगता है रांची में रेड जोन ख़त्म होने वाला है। करंट मरीज कम है, फिर भी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो 3D में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ प्लेन्स के बारे में। पेयर ऑफ प्लेन्स में हमने देखा कि कंडीशन फॉर द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस इक्वेशन को याद रखना है तुम्हें 2fyz 2gzx प्लस 2hxy। इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन। और ये होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं जनरल होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड बोलता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा दो प्लेन को। ये रिप्रेजेंट करेगा दो प्लेन को, लेकिन कब? जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। ये कंडीशन क्या है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसा कि तुम देख रहे हो। और कंडीशन इज टू बी रिमेंबर्ड, द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इज टू बी रिमेंबर्ड। याद हो गया जी पूरा? देखो तन्नू, याद हो गया पूरा बढ़िया से? चलो सुनाओ, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? जनरल होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, तब ठीक है, वेल डन। तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है दो प्लेन्स को, और दो प्लेन्स को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों के बीच का एंगल भी कुछ होगा। ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर भी होगा, या आपस में दोनों प्लेन पैरेलल भी होगा। ये सारा कंडीशन पर ये क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग देखें इसके कंडीशन पर। तब देखते हैं कि थीटा विद द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देन उन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये दो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है तो उन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा बराबर ट्वाइस, मोड भी लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ मोड लगा दें, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों के बीच का एंगल। तुम्हारे पास ये पेयर, ये होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, वहां से तुम लोग वैल्यू निकाल पाओगे। किसका किसका? ए बी सी एफ जी एच, सबका वैल्यू निकाल पाओगे, और तब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी निकाल पाओगे। तो क्यों ना इस पर हम लोग एक सवाल को डील किया जाए, छोटा सा, इसी पर बेस्ट। ओके, एग्जाम्पल में है, सो दैट, छोटा सवाल है, सो दैट 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 4zx माइनस 2xy बराबर 0 represents a pair of planes। ओके, ये इक्वेशन बता रहा है, इसी पर बेस्ड है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ प्लेन्स। तो हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the given general homogeneous equation with ax square plus by square cz square 2fyz 2g
ZX 2HXY इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें हम लोग तो मेरे पास आ जाएगा A बराबर 3 दिखाई दे रहा होगा, B बराबर आ जाएगा 4, C बराबर आ जाएगा 5, YZ के साथ कितना है -6, वहाँ पर YZ के साथ कितना है 2F, तो 2F बराबर -6। वेरी वेरी केयरफुली ZX के साथ कितना होता है वहाँ पर 2G, तो यहाँ पर 2G बराबर करते हैं हम लोग -4 और यहाँ पर करते हैं हम लोग 2XY के साथ 2H बराबर -2। यहाँ से हम लोग F का वैल्यू निकाल लेंगे -3, G का वैल्यू निकाल लेंगे -2 और H का वैल्यू निकाल लेंगे -1। अब मेरे पास A है, B है, C है, F है, G है, H है। We know the general homogeneous equation, general homogeneous equation represents pair of planes if क्या होता है कंडीशन ABC प्लस 2FGH माइनस, ध्यान से देखो, A के साथ F स्क्वायर, B के साथ G स्क्वायर और C के साथ H स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो हम लोग इसका वैल्यू बिठाते हैं और वैल्यू बिठा दिया जाए। ऊपर वाला पूरा डन है, चलो ऊपर वाले को हम लोग बिठाते हैं और इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, वैल्यू निकाल के अगर पुट किया जाए तो आ जाता है 3 इंटू 4 इंटू 5 ओके प्लस 2, F के स्थान पर -3 ऐसे, G के स्थान पर -2, H के स्थान पर -1 ऐसे, माइनस A, F स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर, ये रहा A, ये रहा F, देख रहे हो, माइनस B का वैल्यू 4 इंटू G स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, आगे माइनस C मतलब 5 और H का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो चलिए 60 प्लस 3 तो माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा -12 ऐसे, -3 इंटू 9 -4 इंटू 4 -5, 60 -12 नहीं 27 -27 -16 -5 कितना आ रहा है देखो 39 और 21 18 बराबर कितना आ गया 0 ओके बराबर 0। हेंस बोल देंगे कि द जनरल होमोजीनियस इक्वेशन, इधर मिटा दिया जाए नीचे वाला, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन represents pair of planes। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के लिए नहीं है ये, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसको डिफिकल्ट बनाता है कौन सा, इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है अगर आपके पास वो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन का इक्वेशन आप भूल गए हो, या इसका रिक्वायर्ड कंडीशन भूल गए हो, या कंफ्यूज कर रहे हो, तब ये तुम्हें प्रॉब्लम हार्ड लगेगा। अगर वो तुम्हें याद है तो ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। तो बेसिकली तुम दिमाग में रखो कि ये सवाल को बनने का मतलब ये निकलता है कि वो इक्वेशन, वो कंडीशन तुम्हारे पास सही सलामत होना चाहिए, देन यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आता है।
ये परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इसको हम लोग बनाते हैं। प्रूव दैट, वेरी VBI क्वेश्चन, प्रूव दैट A by y minus z, B by z minus x, C by x minus y equal to 0 represents a pair of planes, represents a pair of planes। हम लोग इसको सबसे पहले ये इक्वेशन, सबसे पहले तुम देखो कि ये इक्वेशन जनरल होमोजीनियस इक्वेशन के रूप में नहीं दिया हुआ है, ये इक्वेशन जनरल होमोजीनियस का रूप नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू जनरल होमोजीनियस इक्वेशन, देन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C F G H। आइए हम लोग देखें, पहले इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लें, A इंटू z minus x, firstly we transform into a general homogeneous equation। Okay, A into z minus x into x minus y, B into y minus z into x minus y, plus C into y minus z into z minus x equal to 0। That's it। सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके फॉर्म में बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया जाए, यही इसका मेन गलती होने का संभावना यहीं पर है। तो यहाँ पर हम लोग ठीक ठाक करें इसको। तो A यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको zx माइनस zy, zx माइनस zy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy। ओके, B कर लेते हैं yx माइनस वाई स्क्वायर, yx माइनस वाई स्क्वायर माइनस zx प्लस zy, C yz माइनस yx माइनस z स्क्वायर प्लस zx बराबर 0। आइए हम लोग इसको फॉर्म में लाएं। फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले गौर से देखा जाए तो क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें या कॉमन निकाल के बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन निकाल के बनाते हैं। a माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, माइनस by स्क्वायर ये वाला दिखाई दे रहा होगा, माइनस सी जेड स्क्वायर ये दिखाई दे रहा होगा। डन। इसके बाद हम लोग के पास क्या था, इक्वेशन जो है हम लोग छोटा सा यहाँ पर अगर लिख लें तो मच बेटर। इक्वेशन कितना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(yz) 2g(zx) प्लस 2h(xy), ऐसे था ना। तो 2f(yz) मतलब yz को एक साथ रखना है। आइए हम लोग yz को एक साथ रखें। yz, तो yz कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक हो गया yz, एक हो गया yz, एक हो गया yz। तो हम लोग yz को करें प्लस yz, अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं ये आ जाता है c, yz मतलब आ गया p प्लस में है, और यहाँ पर yz माइनस a। डन, yz आ गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं zx। zx के साथ अगर हम लोग देखें, ऐसा लिख लें, जरूर लिख लें तो आपको सहूलियत होगी निकालने में। zx के साथ क्या है, a, zx के साथ कितना है, यहाँ पर zx के साथ प्लस c, और यहाँ पर zx के साथ माइनस b आ गया। और zx के साथ कितना है, xy, xy पर है, xy यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर आ जाएगा xy के साथ b, और यहाँ पर आ जाएगा xy के साथ कितना है, माइनस c बराबर 0। तुमको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइनस यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए या ना निकाला जाए, बात बराबर है। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड
बी प्लस सी माइनस ए माइनस जेड एक्स सी प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स वाई, यहाँ पर है ए प्लस बी माइनस बराबर 0। कंपेयरिंग with the general homogeneous equation, comparing with general homogeneous equation, तो a बराबर यहाँ पर a है, b बराबर b है, c बराबर c है, और 2f बराबर दिया हुआ है मेरे को माइनस b प्लस सी माइनस ए, 2g बराबर दिया हुआ है, 2g बराबर माइनस सी प्लस ए माइनस बी, और 2h बराबर दिया हुआ है माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, मेरे पास a है, b है, c है, f g h है। तब हम लोग जानते हैं, we know the general homogeneous equation represents two pair of planes if हम लोग जानते हैं ए बी सी 2f जी एच, देखो पहले माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। इसी को यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहले आप लोग राइट डाउन करें और उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग देखिए बढ़िया से। ओके, डन है। ओके, मिटा दिया जाए। देख लिया आप लोग। इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग मिटा दें इसको। इधर भी मिटा दें, देखो इधर भी मिटा दें। ओके, डन डन। नाउ it can be represented also in the form of determinant form, you know, this much a b c। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को साफ कर पाएंगे, कैलकुलेशन को हम लोग इजी कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया आप लोग f, यहाँ पर लिख दें h, यहाँ पर g, यहाँ पर g, यहाँ पर f, यहाँ पर f बराबर 0, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर से हम लोग देखें कि डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। a के स्थान पर a है, h के स्थान पर देखिए क्या है, h के स्थान पर आया हुआ है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ओके, डन। g के स्थान पर आया हुआ है इन द प्लेस ऑफ g c प्लस ए माइनस बी बाई 2। ओके, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इट इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट a plus b minus c by 2, obviously with negative sign, okay, okay, done। a plus b minus c with negative sign minus c plus a minus b by 2
यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, ओके। यहाँ पर बच गया है F का वैल्यू डाल दें हम लोग। F कितना है? B प्लस C माइनस A बाई टू, B प्लस C माइनस A बाई टू, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन, ओके। If we solve it to get the resultant 0, then we say that general homogeneous equation represents two planes. We can solve either of these methods. One of them is this much, that is the product form, and that is the determinant form. You can take any of them, but I will show that this method is very convenient for you, because you have the property of determinant to solve it. You know, you have the property of determinant to solve it, and we have to get the resultant is 0. Then the general homogeneous equation represents two planes. Okay, done. Now we use the properties of determinant to solve it. You see which property is used here. If we add rows, then what will you get? A minus A by 2 minus A by 2, that is plus A, minus A and plus A cancelled out, minus B by 2 plus B by 2, minus C by 2, no, plus C by 2 minus C by 2. Okay, done. Then we take R1 tends to R1 plus R2 plus R3. We can add from columns. C1 tends to C1 plus C2 plus C3. Then we get, look at this, A minus A by 2 minus A by 2, that is minus A cancelled out, minus B by 2 plus B by 2 cancelled out, minus C by 2 plus C by 2 minus C by 2 cancelled out. That's why C1 0 minus A plus B minus C by 2 as usual, minus C plus A minus B by 2 as usual, done. And look at this, B minus B by 2 minus B by 2, that is minus B and plus B, minus C by 2 plus C by 2, minus A by 2 plus A by 2 minus A by 2, done. That is 0. B minus B plus C minus A by 2, done. Look this here, C plus minus C by 2 minus C by 2, that is minus C, that is plus C, minus A by 2 plus A by 2, minus B by 2 plus B by 2, that is done. 0 minus B plus C minus A by 2 and C. Look at this, all the first column is 0, that's why whole determinant is 0. You can easily solve it by using determinant method, you know. तो आप लोग देखें कि हमने क्या किया है कि डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करके हमने इसका जो वैल्यू है उसको 0 लिया है, इसलिए we can say that the general homogeneous equation will represent a pair of planes. You can prefer this much method, or now we have the property of determinant, that's why we can solve it very, very easily. Otherwise you have very difficulty. Okay, done. Now write down. जूम कर दिया आपके लिए, देखिए नोट डाउन किया जाए। ओके, डन।
Now, okay. Now, you know the general concept, the general homogeneous equation, ax square py square cz square 2fyz 2gzx 2hxy equal to 0 represents the pair of planes. Okay, general equation of represents two pair of planes if ABC 2fgh minus af square minus bg square minus ch is equal to 0. Now the two pair of planes, let theta be the angle between two planes, then tan theta equal to mod twice under root f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca by a plus b plus c. Now the condition for two planes to be perpendicular. Condition for two planes to be conditions for two planes to be perpendicular. That is theta equal to pi by 2. That is tan pi by 2 equal to undefined. Undefined, that is 1 by 0 बराबर twice under root f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca by a plus b plus c cross multiply a plus b plus c equal to 0. That is the condition for two planes to be perpendicular. Conditions for two planes to be perpendicular, that is a plus b plus c equal to 0. Now the second one, condition for two planes to be parallel is that tan theta equal to tan 0 equal to 0. That is 0 equal to mod twice under root f square g square h square minus ab minus bc minus ca by a plus b plus c. That is this was equal to 0. Hence f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca equal to 0. That is the condition for two planes to be parallel. For parallel condition and for perpendicular condition, both the condition is to be remembered for all the students. Two conditions, that is the two planes to be parallel and two planes to be perpendicular. Write down. जूम कर देता हूँ, देखिए आप लोग।
Okay, done. The condition for two planes to be perpendicular or parallel. Now the time for your homework. The time for your homework. अगली क्लास में मैं सभी से सुनूंगा. Okay. Now for homework, प्लेन चैप्टर खत्म होने वाला है. Homework is so that the equation, very simple one, the equation 2x square 4y square 10z square 13yz 12zx minus 9xy इक्वल टू 0. एक बार फिर मैं मैच कर देता हूँ. 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर 10z स्क्वायर माइनस 13yz 12zx प्लस में है माइनस 9xy represents a pair of planes through the origin and find the angle between them. Find the angle between them. The number 2. Number 2 homework. Number 2, show that the equation 2x square 6y square 12z square plus 18yz plus 2zx 18yz plus 2zx plus xy equal to 0 represents a pair of planes and find the angle between them. Find the angle between them. Okay. You solve. तुम्हें ये क्वेश्चन को बनानी है पहले वाले मेथड से, और ये क्वेश्चन को बनानी है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ और इस हिंट के थ्रू से आप बनाएंगे. इसको पहले वाले मेथड से नहीं बनाना है. इसमें सबसे पहले हमें दो प्लेन का इक्वेशन निकाल लेना है. दो प्लेन का इक्वेशन निकाल के ऑब्वियसली दोनों प्लेन का इक्वेशन जो आएगा, दोनों प्लेन अच्छी तरह सुने आप लोग. सबसे पहले हिंट है इसका. हिंट, फर्स्ट ऑफ ऑल
we solve the equation to find two planes each in the form of a1x b1y c1z plus d1 equal to 0 and a2x b2y c2z plus d2 equal to 0. Now you have a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2. Then use cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root a2 square b2 square c2 square. Using this much. तो नाउ सबसे पहले इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेना है 2x स्क्वायर प्लस x y ओके प्लस माइनस 6y स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर 18yz प्लस x यहाँ भी है ना थोड़ा सा हिंट में x कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो आएगा y प्लस 2z नीचे x कॉमन निकालोगे तो y प्लस 2z प्लस रेस्ट ऑफ देम माइनस 6y स्क्वायर 12z स्क्वायर 18yz बस it is quadratic in x and you using this much minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a एक प्लस साइन के साथ एक प्लेन का इक्वेशन देगा एक माइनस के साइन के साथ दूसरा प्लेन का इक्वेशन देगा। एक बार फिर देखें हम x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए आप चाहे तो y और z में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया यहाँ से x कॉमन निकाल लिया है x प्लस 2y प्लस x कॉमन निकाल लिया y प्लस 2z और उसके बाद रेस्ट ऑफ देम कांस्टेंट मान लिया। ये तुम्हारा a का वैल्यू है ये तुम्हारा b का वैल्यू है ये पूरा c का वैल्यू है। इसमें पुट करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है दो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा दोनों वहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल के cos थीटा का वैल्यू में यूज करना है। आज का ये दो होमवर्क आप लोग जो बनाए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सभी कोई एनर्जी बनाए रखें। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे जून जुलाई जब भी मिलेंगे और आप लोग का एग्ज़ाम तो होगा ही। तो सीधा सा बात है कि हम लोग 3D को ऐसे ही ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करें एनर्जी बनाए रखें तबीयत को दुरुस्त रखें। कुछ नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक महामारी ऊपर की ओर देखिए भगवान की ओर कब ये महामारी खत्म हो जाए और हम लोग मिलें और सवाल को फिर हम लोग उसी तरह उसी अंदाज में पढ़ें। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं।